आज का जो प्रश्न है वो हमारे पास है, मैं नीर भरी दुःख की बदली का भावार्थ जो है इसे अपने शब्दों में लिखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी में पूछ चुका है। ये पार्ट 1 का है जो कि हम लोग अभी करने जा रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस और कॉमर्स का जो क्वेश्चन होता है वो सेम होता है, आर्ट्स का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन ये भी बहुत बार आर्ट्स में भी पूछा जा चुका है और साइंस कॉमर्स में भी पूछा जा चुका है। तो आज इसका भावार्थ हम लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है ये सब तो दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए, उनका भी तैयारी हो जाए जिनके की तैयारी नहीं हो पाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं नीर भरी दुःख की बदली को जो भावार्थ है अपने शब्दों में लिखना है और उत्तर में इसका यहाँ पे दिख रहा होगा। आप इसे मेरे साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट है। मैं नीर भरी दुःख की बदली शीर्षक कविता जो है छायावाद कवित्री महादेवी वर्मा का व्यथा कथा है। मैं यहाँ पे आपसे पूछ सकता हूँ कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, ये किस काल के कवि है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जानकारी हेतु बता दें कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और ये छायावादी काल के कवि है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये छायावादी काल के कवि है और इनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। खैर हम लोग इसका भावार्थ करते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत कविता में विरह विग्धा कवित्री ने वर्षा ऋतु के साथ साथ तादात्म्य स्थापित किया है और अपनी विरह वेदना को अपने प्रकार से अभिव्यक्ति प्रदान की है। वेदना की अमर गायिका शुरू श्री महादेवी वर्मा ने अलक्ष्य प्रीतम के विलोक में अपनी जीवन साधना का भाव साम्य निरूपण जलपूर्ण बदली से की है। वह अलक्ष्य प्रीतम के अनंत वियोग में जलपूर्ण मेघ सदृश हैं। उनका समस्त जीवन ही वेदना के बदली है, दुख का मेघ है और पीड़ा की जलधारा है। बादल के चंचल गतिशील जीवन में बरसकर मिट जाने की चीर जड़ अभिलाषा विद्यमान रहती है, अर्थात चेतना ब्रह्म में ही जीवन जड़ का अस्तित्व वर्तमान रहता है। बादलों की चीख ग्रीष्म संतप्त धरती और धरती के प्राणियों को राहत आदान प्रदान करती है। बादल की चीख से उत्पन्न विद्युत प्रकाश संसार के तम का हरण कर प्रकाश और उल्लास प्रदान करता है। बादलों के नेत्र में ही विद्युत का दीप जलता है और उनके नेत्रों में अनवरत धारा मचलती रहती है। कवित्री की जीवन साधना जलपूर्ण मेघ के रूप का ग्रहण करता है। वह प्रियतम के वियोग में जलपूर्ण मेघ को ही वेदना की साक्षात बदली है। प्रियतम की स्मृति में मिट जाने की आकांक्षा ही उनके जीवन का व्रत है। कवित्री की व्यथित हृदय से झड़ने वाली पीड़ा ही मधुर रागनी विश्व में व्यथा हारने की क्षमता है। कविता का निर्मल सात्विक रूप वस्तुतः पीड़ितों का व्यथा को हर लेता है। कवित्री की दुखपूर्ण नेत्रों में भी प्रियतम की स्मृति दीपक सदृश जलती रहती है और उनकी पलकें सदैव जल सकती और जलपूर्ण रहती है। कवित्री ने बदली की जलपूर्ण जीवन से व्यथा जीवन का सामान्य निरूपण किया है। महादेवी वर्मा ने बदली की जीवन से अपनी व्यथित जीवन का साम्य स्थापित किया है। नभ में उमड़ने घुमड़ने वाली बदली सी, यानी यहाँ पे बादल होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है। बादलों का जीवन संगीतमय है, उसकी गति भी संगीत के नाद ताल का सौंदर्य है। उसकी शाश्वत प्रक्रिया से पुष्प का स्वर्णिम पराग झरता है। बदली से अभिनंदन निमित्त गगन इंद्रधनुष के शतरंभों में सुसज्जित होता है और मलय सुरभित पवन के मगध कंपन से मधुर कंपन से आरूप होकर बादल गतिशील रहता है। कवित्री का विरह व्यथित जीवन भी संगीत की मधुर रागनी से परिपूर्ण है, क्योंकि व्यथा की सघनता में ही गीत और संगीत का जन्म होता है। क्षितिज के कोर पे सघन घर आते हैं, गिर आते हैं और वहीं राजकन पे बरसकर शीतल प्रदान करते हैं। मेघ के शीतल जलकंद के स्पर्श से धरती की कोख से नव अंकुर प्रफुल्लित होता है। सघन घन अपने जलकण के उपहार से समस्त धरती के प्राणियों को नवजीवन प्रदान करता है। कवित्री ने बदली से स्वाभाविक गुणों पर विचार किया है। उन्होंने बदली की ओट में अपनी काव्य दर्शन का परिचय दिया है। श्यामल बादल अपने निर्मल पवित्र जलकण से संसार की मलिनता को हर लेता है। वर्षा के पवित्र जलधारा के स्पर्श से धरती की मलिनता दूर हो जाती है। बदली बरस कर मिट जाती है, वहाँ अपने कोई पद संकेत चिन्ह तक नहीं छोड़ जाती है। संतप्त दग्ध धरती के आकुल प्राणी बदली के आगमन की सूचना प्राप्त कर उल्लसित हो उठते हैं। सर्वत्र प्रशंसा छा जाती है। धरती का रोम रोम सुख सिरहन पुलकित हो उठता है। धरती को कोख से नव अंकुर निकल पड़ते हैं। वेदना के मेघ के जल स्पर्श से मनुष्य चित्त और सुषुप्त आशा भी पुनर्जन्म ग्रहण कर लेती है।
वेदना के आश्रु आहत तरस जीवन को शीतल प्रदान करते हैं। विस्तृत निर्मम गगन में जलपूर्ण क्षणिक बदली उमड़ती घुमड़ती है। वह निराधारा और आश्रयहीन है, निष्ठुर शून्याकाश तो स्नेह दे पाता है और ना तो अपना तत्व ही। वह असीम व्यवस्था भार से तड़पती है और धरती पर बरस कर सदा के लिए मिट जाती है। अगर आप यहाँ तक भी लिख रहे हैं तो आपको पूर्ण नंबर दे दिया जाएगा। हालांकि आप जितने ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि आर्ट्स पेपर में भी आता है, तो आप जितने ज़्यादा लिखेंगे उतने आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। आगे कहता है कि जीवन बदलता है। देखिए, पैराग्राफ चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप हिंदी के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। जीवन बदलता है, बादल का अपना कोई स्थान नहीं होता है, वह दूसरों को ही अपनी शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार मानव जीवन भी दूसरों के लिए। प्रस्तुत कविता में वर्षा का मानवकृत रूप दिखाया गया है। सारांशतः कवित्री महादेवी वर्मा की लोक कल्याण की भावना मैं निर्भरी दुख की बदली के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। तो इस जो कविता है इसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि जीवन बादल है, बादल का अपना कोई स्थान नहीं होता है, वह दूसरों के लिए ही अपना शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन भी दूसरों के लिए ही है। प्रस्तुत कविता में वर्षा को मानवकृत रूप में दिखाया गया है। सारांशतः कवित्री महादेवी वर्मा का लोक कल्याण की जो भावना है मैं निर्भरी दुख की बदली के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। तो आई होप ये जो भावार्थ था आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।